सुनकर आपको सुखद आश्चर्य होगा, एक ऐसा आश्चर्य जिसमें खुशी भी मिलेगी और लगेगा भी कि ये क्या हो गया। यूरोप अपने हथियारों को लेकर भारत के पास दौड़ रहा है और यूरोप के हथियारों को ग्राउंडेड होने से भारत ही बचा सकता है। लेकिन भारत तो एक्सपोर्टर है नहीं, भारत तो खुद अभी अपना हथियारों का मार्केट शुरू ही कर रहा है। तो फिर ऐसा सब कैसे हो गया, जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ भारत ने इस बार बांग्लादेश की छुट्टी कर दी है। जानने को है बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश ने आजादी के बाद बहुत ज्यादा ध्यान दिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे ध्यान देते हुए भारत का भी फायदा उठाया। बांग्लादेश को दुनिया के बड़े बड़े बायर्स नहीं जानते थे और भरोसा नहीं करते थे। ऐसे में बांग्लादेश ने भारत को गारंटर के तौर पर सामने किया और भारत गारंटर बना, भारतीय बैंक गारंटर बना, जिसकी वजह से दुनिया के कई सारे इन्वेस्टर्स बांग्लादेश के साथ खरीद करने लगे। और बांग्लादेश ने अपने ही देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की सब्सिडी देनी शुरू कर दी, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़े बड़े जो फैक्ट्री के मशीनें होती हैं उनके लिए पैसे दिए जाने लगे। इसके अलावे और भी तरह के लोन सरकार प्रोवाइड करने लगी। बांग्लादेश में जनसंख्या की कमी है नहीं और सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, इसलिए ये इंडस्ट्री ग्रो भी करने लगी और ग्रो करते करते दुनिया की दूसरी नंबर की एक्सपोर्टर देश में इनकी गिनती होने लगी और दुनिया को ये सप्लाई भी करने लगे। भारत का सहारा लेकर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आगे बढ़ गए और उससे भी बड़ी बात ये देखिए, भारत से ये कॉटन खरीदते थे और उसी कॉटन से बने हुए कपड़े को जब भारत में बेचने की बात आती थी तो दुगनी कमाई करते थे। भारत के कॉटन का इस्तेमाल किया, भारत के गारंटर का इस्तेमाल किया और बांग्लादेश आगे बढ़ता चला गया। लेकिन कहीं न कहीं उनकी नीतियां थी जो अच्छी थी अपनी इंडस्ट्री के लिए, जिसकी वजह से वो आगे बढ़े। पर भारत में जब से नई सरकार आई है, नई सरकार ने सारा कुछ बदलना शुरू कर दिया है। नई सरकार अब समझती है कि कहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट गलत हो रहा है, कहाँ पर दुनिया हमसे फायदा उठा रही है, हम दुनिया से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अब ऐसे में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर भी भारत सरकार सजग हो रही है और इस सजगता की वजह से इस बार बांग्लादेश की नंबर 2 पोजीशन से हो गई है छुट्टी। आपको बता दें कई तरह के एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगाया है भारत सरकार ने, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है और इसके तहत इस बार 2022 में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखा गया कि भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने में और भारत ने 44.4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। हालांकि इसके बाद बांग्लादेश ही है, लेकिन ये एक्सपोर्ट भारत की बढ़ती हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे पकड़ को दिखा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में सारा पासा पलटने लगा है। अब आने वाले सालों में भी भारत अगर इसी क्रम को बनाए रखता है तो आप समझ लीजिए कि भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी आगे जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। वैसे भारत के नए नीति निर्माता इस चीज का ध्यान बहुत ज्यादा रख रहे हैं कि भारत को उद्योग के क्षेत्र में किसी भी तरीके का नुकसान न हो। वैसे तो हर क्षेत्र के लिए यही प्लानिंग चल रहा है, पर इन दिनों जिस तरीके की स्कीम जैसे कि PLI स्कीम वगैरह सरकार निकाल रही है और उद्यमों को बढ़ावा दे रही है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि ये भी अब समझ चुके हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना होगा तो चीन की राह पकड़नी होगी। चीन जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग का जाइंट बन गया, हब बन गया, भारत को भी वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में और आगे निकलना होगा। वैसे जहां एक तरफ ये चीजें भारत कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आपको हंसी आएगी यूरोप के करनी पर, और यूरोप के इस करनी की वजह से स्थिति ऐसी पैदा हो चुकी है कि अब यूरोपीय देशों को भारत का सहारा लेना पड़ रहा है, भारत के पास आना पड़ रहा है और वो भी अपने हथियारों को लेकर। ये नए हथियार परचेज नहीं है कि भारत से नए हथियारों को खरीद रहा है, बल्कि उनके पास ही जो पुराने हथियार हैं और फाइटर जेट
प्रोजेक्ट हैं उन सब के लिए ये भारत की शरण में आ रहे हैं। सुनने पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है। भारत भले ही दुनिया में अब वेपन एक्सपोर्टर के रूप में आगे बढ़ रहा है और दुनिया को वेपन सप्लाई करना चाह रहा है, लेकिन अभी भारत बहुत बड़ा नहीं बना हुआ है। भारत आत्मनिर्भर प्लान के तहत कई ऐसे काम कर रहा है जिसके जरिए भारत को फायदा भी मिल रहा है। पर जहां तक एक्सपोर्ट की बात कहें तो एक्सपोर्ट के मामले में अभी भारत थोड़ा पीछे है। वैसे भारत अपने 70% हथियार तो खुद रूस से खरीदता है। शुरुआती समय में रूस ने दुनिया भर को बहुत सारे हथियार बेचे और दुनिया ने भी इस रूस के हथियारों को खरीदा। एक समय तो मिग विमानों का एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा था कि मिग विमानों की खरीद यूरोपीय देश से लेकर अफ्रीकी देश हर कोई कर रहा था। भारत में भी मिग विमानों का एक बहुत बड़ा जखीरा है और ऐसा ही यूरोप के कई देशों ने खरीदा। पर अभी समस्या ये हो गई है कि रूस यूक्रेन की लड़ाई चलने लगी है और रूस यूक्रेन की इस लड़ाई में सब कुछ बाधित हो गया है। अमेरिका ने भी प्रतिबंधों का झड़ी लगा दिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से दुनिया के वो देश जो रूस के विमानों को खरीद चुके हैं वो भी फंस चुके हैं। उन्हें भी अब लग रहा है कि कैसे रास्ता निकाला जाए। पहले ये खबर निकलकर सामने आई थी कि भारत जो पेट्रोलियम खरीद रहा है, जो गैस और क्रूड ऑयल खरीद रहा है, उससे बने प्रोडक्ट को फिर अमेरिका के ही मार्केट में और यूरोपीय मार्केट में बेच रहा है। अब भारत बेचने के लिए खुद तो नहीं गया होगा, उसके पास ऑर्डर आ रहे होंगे, चाहे वो अमेरिका से चाहे यूरोप से, और उन ऑर्डर की पूर्ति कर रहा होगा भारत, जिसके तहत ये प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं यूरोप या अमेरिका। एक तरफ इन देशों को खुंदस इस बात की है कि रूस को बर्बाद करना है, लेकिन इस बर्बादी के चक्कर में ये देश ये नहीं देख पा रहे हैं कि वो खुद भी बर्बाद हो रहे हैं। अभी पेट्रोलियम से बने प्रोडक्ट की बात तो चल ही रही थी, पर अब नंबर आ गया है उन हथियारों का जो हथियार यूरोपीय देशों ने खरीदे हैं रूस से। अब इनके स्पेयर पार्ट्स भी मिलने मुश्किल हो रहे हैं और इनका मेंटेनेंस कराना भी मुश्किल हो रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ये सीधे तौर पर रूस के साथ कोई भी संबंध नहीं रख पा रहे हैं और मेंटेनेंस को लेकर बहुत बड़ी समस्या आ रही है। चलो बाकी चीजों को तो मेंटेन कर लेंगे, लेकिन रक्षा के सौदे और रक्षा के तरीके तुरंत से नहीं बदले जा सकते हैं। ऐसे में रक्षा के लिए तो आप जिस पर निर्भर हैं उसके पास जाना ही पड़ता है। पर यूरोपीय देशों ने अब रास्ता अलग निकाला है। यूरोपीय देश अपने कई ऐसे हथियार हैं जो रूसी और ओरिजिन के हैं, उसकी मरम्मत के लिए, उसे ठीक करने के लिए और उसके पार्ट्स के लिए भारत के साथ संपर्क साध रहे हैं कि आप हमें दे दीजिए ताकि हमारे विपन पूरी तरीके से सुरक्षित रहें, हम अपनी सुरक्षा कर पाएं। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या भारत को आगे बढ़कर इन देशों की मदद करनी चाहिए या फिर अपना मुनाफा देखकर काम करना चाहिए, या हो सकता है अमेरिका भारत के इस कदम पर नाराज हो? वैसे आप क्या कहते हैं, भारत को आगे क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।